हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता चला होगा, मेरी पिछली वीडियो में भी अपडेट किया था, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम जल्दी ही शुरू होने वाला है, देशभक्ति पाठ्यक्रम। हालांकि ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, बट कोरोना के कारण से थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। अब फाइनली ये लागू होने वाला है, अप्लाई हो जाएगा, हमारे क्लासरूम में पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, हमारे टीचर्स के हैं, पेरेंट्स के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, जैसे कि भाई देशभक्ति पाठ्यक्रम है क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें करना क्या होगा, कौन कौन सी क्लासेस में देशभक्ति पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, और इसमें टीचर्स का क्या रोल होगा, पेरेंट्स का क्या रोल होगा, स्टूडेंट्स का क्या रोल होगा, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना होगा, और ख़ास बात इसके मार्क्स कितने लगेंगे, यानी कि कैसे लगेंगे। तो सारी बातें आपको क्लियर होने वाली है। वीडियो को कर लीजिए लाइक, अपने दोस्तों को कीजिए शेयर, और इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको पहुँचाता रहता हूँ, तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो सबसे पहले ये है क्या पाठ्यक्रम सिलेबस। जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में हमारे होते हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। ये कैरिकुलम इन सब्जेक्ट से हटके हैं। लाइक आपने हैप्पीनेस पढ़ा होगा 8वीं तक, उसमें इमोशनल पर ज़्यादा फोकस किया गया था, भावनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अगर मैं 9 से 12 की बात करूं तो वहाँ पर है ईएमसी की एक नया कॉन्सेप्ट आया, ईएमसी कैरिकुलम आया था, और इसमें ज़्यादातर बच्चे का जो डेवलप माइंड है ना, वो कितना सोच सकता है आगे, बिजनेस माइंड क्या है बच्चे का, वो यहाँ पर फोकस किया गया था उस चीज़ पर। तो इसी तरह से जो देशभक्ति पाठ्यक्रम है वो देश के ऊपर, देश के लिए सोचना, हम सिर्फ अपने तक सीमित होते हैं, और कुछ लिमिटेशन अगर हम बांध दें तो अपने परिवार तक सीमित होते हैं, या हम अपनी गली मोहल्ले तक सीमित होते हैं। लेकिन देशभक्ति पाठ्यक्रम हमें देश से जोड़ेगा, देश के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं, हमारी क्या वैल्यू है, क्या एक देश के लिए क्या सिर्फ आर्मी वाला ही या पुलिस वाला ही, या हाथ में बंदूक हो, बड़े बड़े मोटे जूते हों, क्या वही देशभक्त है? नहीं, हम भी देशभक्त हैं, अपने लेवल पर हम देशभक्ति कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्या करना होगा यहाँ पर, तो एक्टिविटीज टाइप की हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज टीचर्स को दी जाएंगी, एक बुक दे दी जाएंगी टीचर्स को, हैंडबुक मिलेगी, जिसमें कि टीचर ये समझ के आएगा घर से कि मुझे आज क्लासरूम में क्या करवाना है। कुछ बच्चों को दे दी जाएंगी किताबें, जिसमें कि बच्चे उसे पढ़ सकेंगे। लाइक आपको हैप्पीनेस की किताब दे दी, स्टोरीज हैं वहाँ पर, मॉरल स्टोरीज हैं। तो यहाँ पर देशभक्तों से रिलेटेड सुभाष चंद्र बोस क्या योगदान दिया इन्होंने, नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद ने, नेताजी बोस ने, इसी तरह से हमारे जो देशभक्त थे उनके बारे में हमें जानने समझने को मिलेगा। तो टीचर्स एक्टिविटीज़ करवाएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें हाँ एक बात है कि इसमें सिलेबस की पाबंदी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एक दिन में इतना ख़त्म करना है। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इतना सिलेबस आपके इस वाले एग्जाम में आएगा, इतना बाद वाले में, तो टीचर्स के पास प्रेशर होता है कि इतना करना ही है, और बच्चे के पास भी प्रेशर है। तो यहाँ पर कोई भी प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है, ना ही बच्चे के ऊपर है, ना ही टीचर्स के ऊपर है। और ये जो पीरियड होंगे नॉर्मल पीरियड की तरह होंगे, यानी कि जैसे 30 से 40 मिनट का पीरियड होता है नॉर्मली, सेम ये भी 30 से 40 मिनट का ही पीरियड होगा। कौन कौन सी क्लासेस में चलेगा, तो फिलहाल जो स्टार्टिंग रहेगी वो पहली क्लास से लेकर के आपके 10th क्लास तक। तो 10th क्लास तक ये कंपलसरी है, उसके बाद 11th और 12th में भी इसे करवाया जा रहा है, तो इसके लिए तैयारी चल रही है। फिलहाल जो फर्स्ट स्टेज होगी वो 10th तक होगा, 11th 12th में भी इसे करवाया जाएगा, क्योंकि इनको भी देशभक्ति और ज़्यादा इनमें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स के लिए क्या होगा, तो देखिए हैंडबुक टीचर्स को दी जाएगी, उसमें क्लासेस बांट दी जाएंगी टीचर्स को कि भाई आपको इस क्लास में जाना है, जैसे हैप्पीनेस और ईएमसी चलती है, उसी तरह से टीचर सेट करके आएगा कि आज मुझे इस कहानी को बताना है बच्चों को,
आज मुझे ये वाली एक्टिविटी करवानी है, तो इसमें एक्टिविटीज बहुत सारी होंगी, गेम्स बहुत सारे होंगे, कुछ ग्राउंड में खेले जाने वाले होंगे, कुछ क्लासरूम में होंगे, कुछ पेयर में होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आपको आने वाला है इस कैरिकुलम में। और हाँ, यहाँ पर टीचर्स के लिए पाबंदी नहीं है कि आपको इतना करवाना है। आप चाहे तो एक एक्टिविटी को 10 दिन ले जाएं, 15 दिन ले जाएं, और चाहे तो आप एक एक्टिविटी को 5 ही दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट की भागीदारी होनी कंपलसरी रहेगी इस कैरिकुलम में। तो इतना कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है, यानी कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोने में बैठा हो, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या चल रहा है स्कूल में, या क्या चल रहा है हमारे क्लासरूम में, या क्या है ये एक्टिविटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं। ये पेट्रोल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। जैसे टीचर्स ने सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चा तुरंत कैच कर गया और उसने रिप्लाई कर दिया। साइंस में प्रैक्टिकल करवाया और कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो क्या होता है, टीचर्स का भी जो नॉर्मली एक वे रहता है, एक नज़रिया रहता है कि टीचर्स क्या करते हैं, जो फ्रंट बेंच पे हैं या जो फटाफट से जवाब दे देते हैं, टीचर्स के मन में एक बच्चों का एक वो बन जाता है, पिक्चर बन जाती है कि फलाना बच्चा बहुत अच्छा जवाब देगा, फलाने सब्जेक्ट का हर टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी का फेवरेट नहीं होगा, ना टीचर्स किसी को ज़्यादा फेवरेट बताए, ना बच्चा टीचर्स को इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टीचर्स के लिए हर एक बच्चा यहाँ पर फेवरेट होगा, सभी बच्चों तक पहुँच होगी। एक्टिविटी में हर बच्चे का यहाँ पर पार्टिसिपेशन कंपलसरी रहेगा। हालांकि कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम टीचर्स हैं तो हमें तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बच्चों के साथ बनानी पड़ेगी। अगर मैं EMC की बात करूं तो जितना मुझे EMC के बारे में पता है, मैं सोचता हूं कि शायद दूसरे टीचर को नहीं पता होगा। जितना मैं अच्छे से हैप्पीनेस पढ़ा सकता हूं, मुझे लगता है कि दूसरा टीचर शायद पढ़ाए। हालांकि मुझसे ज़्यादा आप पढ़ा लेंगे, आपको ज़्यादा पता होगा, बट मैं घुस जाता हूँ उस एक्टिविटी में, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, चाहे वो EMC की हो। इसी तरह से हर टीचर्स को इन्वॉल्व होना है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल होता है कि भाई इसके मार्क्स कैसे लगेंगे, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, और ना ही आपको इससे कोई भी इस तरह से पनिशमेंट मिलने वाली है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, क्यों आए हैं, इतने क्यों आने चाहिए। तो इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट होने वाला है, क्लासरूम का मजा आपको बहुत आने वाला है। EMC जिन बच्चों ने समझना है या जिन टीचर्स को EMC का अच्छे से नहीं पता या वो जानना चाहते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज है EMC में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं EMC के बारे में। अगर आपको हैप्पीनेस के बारे में और अच्छे से जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हैप्पीनेस के बारे में भी, EMC के बारे में भी, और अभी ये देशभक्ति कार्यक्रम लागू नहीं हुआ, बट मुझे इसका 50% अभी समझ आ चुका है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो बस आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी तरह अगर आप टीचर्स हैं तो मेरी तरह थोड़ा सा आप बच्चों के साथ इस तरह से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो मजा आपको बहुत आने वाला है। रियली मुझे जितना अपना सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है, उससे कई गुना मुझे EMC और हैप्पीनेस को पढ़ाने में आता है। आई होप अगर मुझे ये देशभक्ति कार्यक्रम मिलता है तो मैं बहुत ही मजे से इसे पढ़ाने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है बच्चे मेरे साथ और भी बड़े खुश होने वाले हैं। तो आप में से कितने बच्चों ने मुझसे हैप्पीनेस पढ़ा है, कितने बच्चों ने मुझसे EMC पढ़ी है, और कितने बच्चे मुझसे देशभक्ति का पाठ्यक्रम मेरी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।